हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी। मैं आदर्श तिवारी। प्रीवियस वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपन पढ़ रहे थे। तो आपको याद होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में के दो फार्मूले लगते हैं, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और एस एन इक्वल टू एन वाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी के थ्रू अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। n इक्वल टू आपको दिया हुआ है 22 ऑफ एन ए पी विच डी इक्वल टू भी दिया हुआ आपको 7 एंड a22 आपको दिया हुआ है 149। तो आपको क्या निकालना है? एस एन निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ 22 टर्म्स, मतलब S22 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो पहले तो an का फार्मूला लगा के क्या निकाल लेंगे? a निकाल लेंगे। an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिख रहा होगा आप सबको। an मतलब a22 आपको कितना दिया हुआ? 149 इक्वल टू a आपको फाइंड आउट करना है, n आपको दिया हुआ है 22 माइनस वन इंटू डी कितना है? 7। तो 149 इक्वल टू a प्लस 22 में 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 21 इंटू 7। 21 से 1 जा कितना होता है? 147। तो ए प्लस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2 आ गया। अब आपको क्या निकालना है? एस एन या एस फार्मूला क्या होता है? एन वाई टू इंटू ए प्लस ए एन भी एक फार्मूला होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो एन आपका कितना है? 22/2। ए की वैल्यू अभी निकालें, 2 प्लस ए एन की वैल्यू कितना है? 149। 2 से कैंसिल आउट हो गया, 11 जा 11 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा? 151, ठीक। 11 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 156, 6 5 कैरी, 11 1 जा 11, 5 16। तो एसन आपका आ गया 1661। यही क्या है इसका सल्यूशन या आंसर है ना। अब चलते हैं 8th की तरफ। ये समझ में आया कितना इजी था? केवल ए एन से ए की वैल्यू निकाल लिए, फिर एस एन का फार्मूला लगा दिए तो क्या आ गया? एस एन आ गया। 8th नंबर। 8th क्या कह रहा है? फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ ए पी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आज। सेकंड टर्म A2 आपको दिया हुआ है 14, है ना, और 18 टर्म्स दिया और थर्ड टर्म दिया हुआ है। तो A2 से क्या? A2 का फार्मूला होता है a प्लस डी इक्वल टू 14। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर क्या दिया हुआ है? थर्ड टर्म A3 आपको दिया हुआ है 18 दिया है। तो A3 तो a प्लस 2d इक्वल टू क्या हुआ? 18। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक। आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51, मतलब S51 आपको फाइंड आउट करना है। S51 आपको निकालना है। तो इससे इसके थ्रू आप a और d निकाल लेंगे, फिर SN निकाल लेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे तो d की वैल्यू निकल आएगी, है ना। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड से, तो a प्लस डी इक्वल टू 14, ये a प्लस 2d इक्वल टू 18। माइनस करेंगे तो ये प्लस का माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। कितना हो गया? माइनस डी। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस और यहाँ माइनस का साइन करेक्ट है तो इसलिए माइनस डी आ गया। और 14 इक्वल टू तो ये कितना आ गया? -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मान लो मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ, बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस 4 इक्वल टू 14।
तो ए इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 14 माइनस 4, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 10। ए आ गया और डी आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एस एन निकालना है। एस एन का फार्मूला एस एन इक्वल टू एन वाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन मीन्स क्या, S51 निकालना है। तो 51/2 इंटू 2, ए की वैल्यू 10, 2 इंटू 10 प्लस एन कितना है 51 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 4। तो ये 51/2, 2 10 या 20 प्लस 51 में 1 गया 50 इंटू 4, 51/2, 20 प्लस 54 जा 200 हो गया। तो ये 51/2, 20 में 200 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा 220। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 11 जा 0। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो, 5610, यही क्या आ जाएगा एस एन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5610। ठीक, ये समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 नोट डाउन करते चलिए। अब 9 क्या, if the sum of first 7 terms of AP is 49 and that 17 terms is 289, find the sum of n terms। 9 क्या कह रहा है कि सम ऑफ S7 आपको दिया हुआ है इस बार 49, S7 इक्वल टू 49 दिया हुआ है ना। तो S7 मीन्स NY2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा इक्वल टू 49। तो n की वैल्यू 7/2, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। तो 7/2 उसको उधर ले चलते हैं, तो ये 2a प्लस 6d इक्वल टू 49। ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में 7 से 7 कट गया। तो ये बचा 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 2 जा 14। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। और बोल रहा है कि सम ऑफ 17 टर्म्स इज 29 मीन्स S17 आपको दिया हुआ है 289। तो आपको निकालना क्या है फर्स्ट सम ऑफ n टर्म्स, मतलब SN निकालना है। तो यहाँ पे S17 में भी वही फार्मूला लगेगा, तो n/2, तो 17/2 2a प्लस n माइनस 1, 17 में 1 गया कितना हो गया 16d इक्वल टू 289। अब ये उधर चला जाएगा तो 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 मल्टीप्लाई 2/17, 17 से कट गया तो 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 2 जा 34। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड को एलिमिनेशन सॉल्व करके ए डी की वैल्यू निकाल लेंगे, तब तो ऐसे निकाल पाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड से करेंगे। फर्स्ट है आपका 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 और ये है 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। ओके, माइनस कर देंगे तो ये माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया। 16 में 6 गया माइनस 10d, ये माइनस 4 3 में 1 गया 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। d इक्वल टू 20/10, 10 2 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई।
अब डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख के ए की निकाल लेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो 2a + 6 × 2 = 14। तो 2a = 6 2 12 14 - 12 हो जाएगा। 2a 14 में 12 गया 2, तो a = 2/2 कितना आ गया 1। a की वैल्यू 1 आ गई। अब आपको क्या निकालना था इसमें, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। nth टर्म की वैल्यू निकालनी थी, तो Sn = n/2, 2a की वैल्यू 1 + n - 1 d की वैल्यू 2। ठीक, तो n/2 यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचा 1 + n - 1, प्लस माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, n × n, तो n × n n²। तो ये Sn आ गया n²। यही इसका क्या है सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 9 का, देख लीजिए। फिर 10 में चलते हैं। ठीक, नंबर 10 में दिया हुआ है कि A1 A2 A2 डैश एक सीरीज़ है जिसमें फर्स्ट में आपको An की वैल्यू दी हुई है 3 + 4n। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन एच केस, मतलब S15 आपको निकालना है। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो A1 निकलेगा। तो 3 + 4 × 1, तो 3 + 4 1 = 4, तो ये कितना हो गया 7। A2 n = 2 रखने पे 3 + 4 × 2, तो 3 + 4 2 = 8, 8 3 11, ये आ गया A2। अब n = 3 रखने पे A3, 3 + 4 × 3, 3 + 14, 4 3 = 12, 12 में 3 प्लस करेंगे 15। ऐसा कुछ हमारा बना है ना। तो इससे आपको A = कितना हो गया 7, D फार्मूला A2 - A1, 11 में 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 4। अब n क्या दिया हुआ है, n = 15। तो इससे आपको क्या निकालना है, Sn निकालना है, S15। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। S15 = n/2, तो n क्या है 15/2, 2 a की वैल्यू 7 + n - 1, तो 14 में 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 15 में 1 - 14, 14 × 4। आगे 15 2 = 2 से 1 = 14, 14 4 = 56, 15/2 × इसको प्लस कर लो कितना हो गया 10 5 1 6 7 70, काट दो कितना हो गया 35। ये S15 आ गया 5 to 5, यही इसका क्या आंसर है। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड केस आपको दिया हुआ है सेम इसी तरह है, An = 9 - 5n। तो n = 1 रखने पे A1 निकलेगा, तो 9 - 5 1 = 5, कितना आ गया 4। फिर n = 2, तो A2 निकलेगा, तो 9 - 5 2 = 10 -1। n = 3 रखने पे तो ये 3, 9 - 5 3 = 15 -6, ये आ गया। तो इससे आप a निकाल सकते हैं। तो a = कितना आया 4, D = A2 - A1, तो -1 माइनस कितना हो जाएगा -3। A2 - A1, तो -1 -4 -5 आएगा, सॉरी। n = आपको क्या दिया हो 15। अब बोला है सम ऑफ nth टर्म्स निकालिए, सम ऑफ nth टर्म्स।
तो एस एन यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, एन वाई टू, एन क्या है 15/2, 2 ए की वैल्यू 4 प्लस 14 डी की वैल्यू -5। सॉल्व करेंगे इसको तो 15/2 इंटू 4 2 ज़ा 8 और 14 5 ज़ा 70, -70 आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 15/2 इंटू 70 में 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? -62, -62, 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 2 1 जा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 1 जा 15, -465 क्या आएगा? आंसर आएगा -465। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सल्यूशन हो गया। सेम इसी तरह 11 भी करना है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। ठीक है, सपोर्ट बना के रखें हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।